Now let's start with chapter number 12, air, water and weather. वेदर क्या होता है? आपका डे टू डे कंडीशन होता है। किसी भी प्लेस की जो डे टू डे कंडीशन है उसको वेदर कहा जाता है। आप देखते हैं कभी कभी मॉर्निंग में एकदम से धूप होती है और थोड़ी ही देर में क्या होती है, बारिश होने लग जाती है ना। और कभी कैसा मौसम होता है आपका, रेनी का होता है, कभी सनी होता है, कभी ब्राइट होता है। तो डिफरेंट आप क्या देखते हैं, कंडीशन देखते हैं। कभी वो ब्राइट सनी होता है, क्लाउडी होता है, ठीक है। एयर एंड वाटर ये बेसिक नीड है। देखो ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड है वो एयर एंड वाटर है। These are some pictures shown in different weather condition. आपको इनको नेम करना, ठीक है। And what do you wear on this day? आप इस दिन क्या पहन, कॉटन क्लॉथ्स ऐसे लिख सकते हैं। Weather is a physical state of atmosphere at a given time, जो क्या डिस्क्राइब करता है इन टर्म्स ऑफ एयर, क्लाउड, ह्यूमिडिटी और रेन और सनशाइन, ठीक है। मोस्ट ऑफ आर डे टू डे एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस बाय चेंज इन वेदर। जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है वो किससे इन्फ्लुएंस है? जो आपकी वेदर जो चेंज करती है। द सन एंड चेंज इन वेदर। द सन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आपकी वेदर को चेंज करने, वेदर कंडीशन को चेंज करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका सन करता है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज नोन एज रेवोल्यूशन। व्हेन रेवोल्यूशन टेक पार्ट ऑफ द अर्थ नियर टू द सन एज वार्मर। जो सन के पास होते हैं वो वार्मर होती है और लॉन्गर डे होते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ जो अवे फ्रॉम द सन है वो ठंडा है, यहाँ पे शॉर्टर डे एंड देयर इज विंटर इन दिस पार्ट। जिससे क्या पता चलता है कि रेवोल्यूशन क्या कॉज करता है? आपका चेंज इन सीजन। द हीट ऑफ सन कॉजेज विंड टू ब्लो। और जो चेंज है स्टेट ऑफ वाटर का, उससे क्या होता है, आपके वेदर में भी चेंज आता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वेदर ऑन डे टू डे लाइफ। क्या इफेक्ट्स होते हैं? देखो जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे होते हैं वो तो सीजनल इफेक्ट होते हैं। जैसे सिमिलरली वेदर ऑल्सो इफेक्ट आर डे टू डे लाइफ। जैसे अगर हैवी फॉग है वो तो एक क्या करेगा भाई, ट्रैफिक को स्लो डाउन करेगा और कभी कभी एक्सीडेंट भी कॉज हो जाते हैं। व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता, जो आपकी स्किन है वो स्टिकी हो जाती है और आपको कैसा फील होता है, अनकंफर्टेबल। हैवी रेनफॉल से ड्रॉट आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा और आपकी जो क्रॉप है वो और हाउसेज है वो डैमेज है। हैवी स्नोफॉल मेक द पीपल टू स्टे इनडोर। भाई अगर ज्यादा स्नोफॉल हो तो लोग अंदर आएंगे, जिसकी वजह से व्हीकल मूव नहीं करेंगे। एयर की बात करते हैं। द हीट ऑफ द सन इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर। सन हीट ऑफ द एयर और उसको लाइटर बनाता है। ए हॉट एंड लाइटर एयर राइजेस अप। और जो कूल एयर होती है, ठंडी हवा होती है, वो अपने प्लेस ले लेती है एंड द मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेस। अब हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात करते हैं। देखो जब सन वार्म कर देता है बोथ लैंड एंड वाटर को, लेकिन जो लैंड है वो वार्म कर देता है जल्दी एज कंपेयर टू वाटर। इन द डे टाइम सी इज कूलर एंड द लैंड इज वार्मर एंड एयर अबव द लैंड वो राइज अप कर जाती है और जो ठंडी एयर है अबव द सी वो ब्लो कर जाती है लैंड की तरफ, ठीक है। एट नाइट लैंड इज कूलर एंड द सी इज वार्मर। हॉट एयर अबव द सी राइजेस एंड कूल्स एंड दस जो ब्रेज होती है वो फ्लो करती है कहाँ, लैंड टू सी की तरफ। वाटर। द सन ऑल्सो चेंजेस द स्टेट ऑफ वाटर कॉजिंग ह्यूमिडिटी। सन हीट चेंजेस वाटर इनटू वेपर। जो सन की हीट है वो वाटर को किसमें चेंज कर देती है? वाटर वेपर, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वेपर जॉइन टू फॉर्म अ क्लाउड। और जब क्लाउड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, तो वो रेन के फॉर्म में ग्राउंड पे गिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेन। जैसे ही आपका जो अर्थ है वो हीटअप हो जाता है, ओशंस हो गए, आपके रिवर हो गए, वो इनविजिबल गैस बन जाती है, वो विजिबल नहीं होती है, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। जैसे ही वाटर वेपर राइज करता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है, टिनी ड्रॉपलेट्स, उनको क्लाउड्स में टर्न कर देता है। और जब जो आपके क्लाउड्स है वो हैवी हो जाते हैं तो ग्राउंड पे इन फॉर्म ऑफ रेन गिरते हैं। नेक्स्ट इज ड्यू। ये मॉइस्चर होता है जो आपका कंडेंस्ड वाटर वेपर से बनता है, ठीक है। ड्यू occurs when warm air becomes in contact with the cool surface। आप फ्यू ड्यू देखते हैं ग्लास पे, फ्लावर्स पे, लीव्स पे। आप जब सुबह उठते होंगे मॉर्निंग में तो पत्तों पर वो पानी सा गिरा होता है, वो ही क्या होती है, ड्यू होती है। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। ये तिनी आइसी क्रिस्टल है जो फॉर्म करते हैं डायरेक्टली कब, ऑन द फ्रीजिंग सरफेस, क्योंकि जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में।
फॉग की बात करते हैं, ये वाटर वेपर जब नियर द ग्राउंड होता है वो ठंडे होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। आप फॉग देखते हैं, ये ड्यू है, ये रेन है और ये फ्रॉस्ट है। फॉग ऐसा होता है धुंध जब होती है, आपको अपने आगे की चीजें भी नहीं दिखाई देती। हेल स्टॉर्म, when raindrop go through a very cold region they freeze or become ice, और वो राउंड पीसेस, ऐसे आइस के राउंड पीसेस हमारे ग्राउंड पे गिरते हैं। स्नो की बात करते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर है वो फ्रोजन हो जाते हैं अपर एयर में और वो अर्थ पे गिरते हैं एज सॉफ्ट वाइट क्रिस्टलाइन फ्लेक्स, जिसे आप क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं। मिस्ट, ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर गेट कंसेसिव अराउंड द डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक इन द एयर, और एक स्मॉल ड्रॉप जो सस्पेंडेड होते हैं उसमें फॉर्म करते हैं, उसे हम मिस्ट कहते हैं। नाउ स्लीट, समटाइम्स रेन ड्रॉप फेलिंग ऑन द अर्थ पासेस फ्रॉम स्नोई एरिया वेयर चिली विंड्स ब्लो, और ये फ्रीज कर जाती है इनटू रेगुलर पीसेस ऑफ क्रिस्टल ऑफ आइस। अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की। देखो, जब सन हीट करता है वाटर को इन अ वाटर बॉडी, ठीक है, और वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है वार्म एयर में और वो स्काई में राइज अप हो जाता है, उठ जाता। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म टेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये कंबाइन करती हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब आपके क्लाउड्स ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये रेन के फॉर्म में अर्थ पे आती है। इसी को क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल। नाउ मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। वाटर जो होता है वेल्स का, रिवर्स का, लेक का, उतना प्योर नहीं होता, तो पहले उसको हम प्योरीफाई करते हैं, देन वी ड्रिंक। उसमें कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है और कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जिसको आप देख नहीं सकते थे, आपका सॉल्ट हो गया। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जिसको हम देख सकते थे, मड हो गया, रेत, ठीक है, स्टोन्स होगा, इसके अंदर जर्म्स होते हैं और इसको आप सेपरेट कर सकते हो बाय द डिफरेंट मैथड। जैसे सेडिमेंटेशन, पहला मेथड है सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, आप सेटिंग डाउन करते हैं किसका, हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का, और ये जो मेथड है इससे आप जो जितने भी हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। जैसे सेंड को वाटर से आप डिकेटेशन, दिस फॉलो सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस जो क्लीन वाटर है अबव द सेंड उसको पोर करा जाता है दूसरे कंटेनर। फिल्ट्रेशन, आप क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करके, जैसे आप स्कूल लेबोरेटरी में करते थे, तो फिल्टर पेपर का यूज करके क्या करते हैं, इसको इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो आपके फिल्टर पेपर में रहती है और क्लीन वाटर नीचे बीकर में चला जाता है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग इट, ये जर्म्स को किल करती है। केमिकल जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट, ये करते हैं जर्म्स को किल करते हैं वाटर, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। That's all for today. Thank you.